राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह के मामले में 9 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस अभी भी इस केस की जांच में जुटी हुई है। इस केस में हर तरीके से जांच कर रही है और एक के बाद एक आरोपियों की गिरफ्तारी करती जा रही है। तो वहीं अब इस मामले में हर रोज नई अपडेट सामने आती है। अब इस मामले में इकलौते गवाह की भी जान चली गई है। जी हां, इस मामले के आखिरी चश्मदीद ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। ये इकलौते चश्मदीद थे सुखदेव के गार्ड। जिस समय सुखदेव पर गोलियां बरसाई जा रही थीं, तब गार्ड अजीत ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान अजीत को भी गोली लग गई, जिस वजह से वो घायल हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया। सुखदेव सिंह गोगामेडी पर जब यह हमला हुआ था तो उस दौरान वहां मौजूद सुखदेव सिंह के गार्ड अजीत सिंह और नवीन शेखावत नामक बिजनेसमैन को भी शूटरों ने गोली मारी थी। रोहित और नितिन ने जो गोली मारी उससे नवीन की मौके पर ही जान चली गई, जबकि अजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। इस पूरे मामले में अजीत सिंह ही केवल वो शख्स थे जो सुखदेव हत्याकांड के इकलौते चश्मदीद थे जो जिंदा थे। वो उस समय सुखदेव के साथ ही बैठे थे। जैसे ही शूटरों ने फायरिंग शुरू कर दी, अजीत ने सुखदेव को बचाने की कोशिश की थी। ये सीसीटीवी में साफ देखा गया कि हमलावरों ने किस तरह उन्हें गोली मारी, जिसके बाद उनको सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मंगलवार देर रात को अजीत सिंह ने दम तोड़ दिया। जाहिर है कि 5 दिसंबर को जयपुर में गोली मारकर जान ले ली थी। सुखदेव सिंह को जयपुर के श्याम नगर इलाके में उन्होंने गोली मारी, जिसके बाद उनको मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया था। बता दें कि गोगामेडी पर फायरिंग के बाद स्थानीय पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की थी। भारी जत्था वहां पर तैनात कर दिया गया था। गोगामेडी की जान लेने की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथी रोहित गोदारा ने ली, जिसके बाद से पुलिस दिन रात इस केस में लगी हुई है और आरोपियों सहित कई गिरफ्तारियां भी वो कर चुकी है। तो वहीं इस केस में उम्मीद लगाई जा रही थी कि अजीत अगर ठीक हो गए तो वो इस वारदात के सारे राज खोलेंगे कि आरोपी उस दिन क्या क्या बात कर रहे थे। पर इकलौते अजीत सिंह की भी जान चली गई। इतना ही नहीं, जिस नवीन शेखावत के साथ दोनों शूटर आए थे उन्होंने उसको भी नहीं बख्शा, नवीन को भी मार डाला। फिर वहां से वो फरार हो गए। पता चला कि नवीन को प्लान की जानकारी तो थी, लेकिन पूरी जानकारी नहीं थी। जब गोली चली तो नवीन उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन हमलावरों ने उन्हें भी मार डाला। बहरहाल अब इस मामले में उनकी आखिरी चश्मदीद अजीत सिंह की भी जान चली गई है और देखने वाली बात होगी इस मामले में अगली अपडेट क्या होती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।